जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बेदास और बिंदास बोलने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और मुंबई उच्च न्यायालय जी, क्या राजनीति अय्याशी का अड्डा बन चुका है? यह बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। सवाल है क्योंकि आम जनता के बारे में कभी भी किसी नेता ने ईमानदारी से नहीं सोचा। सिर्फ वादे और बातें, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे, इसके सिवा जनता को आज के राजनेताओं ने कुछ नहीं दिया। ये है कड़वा सच। माननीय, ट्रेन की टिकट नहीं, वो भी दलालों के कब्जे में। हर सरकारी डिपार्टमेंट दलालों के कब्जे में। नेताओं की टिकट कैसे मिलेगी, वो भी दलालों के कब्जे में। तो माननीय, भारत को नेता नहीं चलाते, दलाल चलाते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है कि भारत के अंदर नेताओं की वैल्यू नहीं। वहाँ इस भारत को जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को दलाल चलाते हैं। ट्रेन की टिकटें गायब, वो भी दलालों के हाथों में। किसी नेता को बनाना है, वो भी दलालों के हाथ में। माननीय, सब खेल पैसों का हो चुका है। आखिर सत्ता का मतलब क्या होता है? ऐसे सत्ताधारियों को हटा दिया जाए जो देश का पैसा बर्बाद करने में तुले हैं, अपनी सत्ता को अय्याशी का अड्डा बनाने में तुले हुए हैं। माननीय, आम जनता के पसीने छूट चुके हैं। बच्चों के लिए दूध को पैसे नहीं, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं। आदमी मेहनत करता है, पसीने बहाता है, उसकी जेब में फुटकर बसता नहीं। तो ये हाल है हमारे भारत के लोकतंत्र का। यहाँ तो मजे सिर्फ दो जने करते हैं, या तो शासन और दूसरा प्रशासन। बाकी जनता तो भेड़ की तरह, मजदूरों की तरह काम करती है, पैसे इकट्ठे करती है और वसूली के फंडे के अंदर पूरा आदमी नंगा हो जाता है। ये है भारत देश की असलियत। माननीय, आपसे विनती है, आपको देश बचाना होगा, देश में आपको आगे आना होगा, वरना हमारे शासन प्रशासन की मिलीभगत से देश का हर आदमी पूरी तरह से नंगा हो जाएगा। ये 100% सच है। मजे तो नेताओं के हैं, मजे तो शासन प्रशासन के हैं। बाकी तो जनता नंगी घूमती थी और नंगी घूमती रहेगी। उसके पास तो कुछ पैसा जेब में बचता ही नहीं है। अय्याशी और पूरा मजा तो शासन प्रशासन के लोग करते हैं। माननीय, जनता को हर जगह परेशानी क्यों? सत्ता पर जब चुन के आते हैं तो ये वादा करते हैं हमारे राजनेता कि हम जनता के लिए काम करेंगे, जनता को हर प्रकार का सुख देंगे। लेकिन जनता का ऐसा बजट बिगड़ चुका है कि कुछ पूछो मत। अगर फीस बच्चे की दी है तो घर में खाना नहीं आएगा, अगर खाना आया तो स्कूल की फीस नहीं रहेगी। माननीय, हॉस्पिटल के लिए अगर गलती से कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टरों को फीस देने के लिए पैसे भी नहीं रहते। ऐसी स्थिति है। क्यों कि हॉस्पिटलों में इस तरह से लंबे लंबे बिल ये लोग बनाते हैं जैसे देश इनके बाप का हो, जनता को एक बार में लूट के नंगा करना हो। माननीय, मानवता खत्म हो चुकी इस देश के अंदर, मानवता खत्म हो चुकी। और सत्ताधारी नेता हो या विपक्ष हो, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और जनता को बेवकूफ़ बना के अपने जीवन में गुलछर्रे उड़ाने का काम करते हैं। ये है कड़वा सच। अभी राजनीति का जो स्तर है वो एक ही व्यक्ति ईमानदारी से पूरा करता है, वो है योगी आदित्यनाथ। हम जब योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं तो मुंबई के अंदर हमें धमकियां दी जाती हैं। आखिर क्यों? क्या यह लुटेरों का गढ़ है? क्यों चिढ़ते हैं योगी के नाम से मुंबई के नेता? ये पूछा जाएगा और इसकी जानकारी खुफिया विभाग करे। हमारा बताने का काम है आपको। वो आदमी जनता के लिए काम करता है, उसको कोई शौक नहीं, उसको 10 लाख के सूट से कोई शौक नहीं, उसको बड़े बड़े बंगले बनाने का कोई शौक नहीं। देश हित का पैसा, जनता का पैसा, खून पसीने का, वो जनता के लिए काम करता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को हम बार बार उनका नाम लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा शेर और क्यों नहीं। क्या भारत में एक ही शेर मौजूद है? और नेता आखिर करते क्या हैं, ये भी पूछना जाएगा। और ये सवाल है माननीय कि और नेता क्या करते हैं? क्यों नहीं शर्म आती इनको? क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं अपने ऑफिसों से निकलते? और क्यों नहीं सच्चाई को देश के सामने लाते? माननीय, सवाल ये उठता है कि इनके हाथ के नीचे जो काम करने वाले हैं
वो 99% दल्ले हैं। दल्ले बोले तो पुराने ज़माने में एक दल्ला हुआ करता था, वो आप सबको समझ में आता है कि प्राचीन काल के अंदर एक ही दलाल हुआ करता था। आज यहाँ हर चीज़ का दलाल है, टिकट का दलाल, रेलवे टिकट का दलाल, BST में दलाल, पुलिस में दलाल, हर दलाल मौजूद है। तो क्या ये भारत दलालों का देश हो चुका? ये योद्धाओं का देश था, महाराणा प्रताप का देश था, पृथ्वीराज चौहान का देश था, अहिल्याबाई का देश था। तो आज क्या हुआ? यह दलाल क्यों पैदा हो रहे हैं? इसके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हमारा दिल रोता है। हम बात करते हैं सच्चाई की, लेकिन हमें भी रोका जाता है, हमें वाया धमकियां दी जाती है, हमारे ऊपर टॉर्चर किया जाता है। तो क्या देश इनके बाप का है? हम सच बोल रहे, हम क्यों नहीं सच बोलें? हम जनता के लिए काम करने वाले एक आम आदमी है। माननीय, ऐसे धमकी देने वालों को आपकी निगाह में सब रहता है माननीय, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिलीभगत से हमारे देश की जो बागडोर है वो कमज़ोर होती जा रही है। और इसका नतीजा एक दिन आएगा कि भारत 200 साल गुलाम रहा। अब ऐसा लगता है कि अगर अब भारत उलझा तो हजारों साल तक कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। ये बात सच है। आम आदमी के वोट पर आप जीत के आते हैं, आम आदमी के टैक्स पर आप अपनी अय्याशी पूरी करते हैं। तो जनता के लिए सुविधा क्यों नहीं दी जाती? जनता को क्यों नहीं पूछा जाता? लेकिन वोट के समय में ये दड़बे से निकलेंगे, आम आदमी को अपने गले लगाएंगे, उसके बाप के पैर छुएंगे, उसकी माँ को अपनी माँ बोलेंगे। इतने नाटकबाज भारत के नेता, हमें शर्म आती है नेता कहने में। इससे अच्छा तो हमारे वो पुराने राजा थे, पृथ्वीराज चौहान थे, शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने देश को बचाने का काम किया। तो ऐसे योद्धाओं को हम सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन इन नेताओं का हौसला क्या? ये नेता शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, ये नेता पृथ्वीराज चौहान का नाम लेते हैं, लेकिन इनके काम ड्रग्स में पार्टनर, वसूली में पार्टनर, हर धंधे में पार्टनर और अय्याशी में लिप्त पड़े हैं टांग ऊंची करके। ये इनका हाल है। तो धिक्कार है ऐसे नेताओं को जो जनता का, मेहनत का, खून पसीने का पैसा अपने अय्याशी में उड़ाते हैं और सत्ता पर आने के बाद ये गुंडे बन जाते हैं। माननीय, ये सेवक हैं तो जनता की सेवा करें, ना कि हमारे ऊपर गुंडागिर्दी करें। नहीं तो एक दिन क्रांति आएगी, ये और इनका पद जड़ से साफ हो जाएगा और जो भी इन्होंने जमा पूंजी करके रखी है वो सब साफ हो जाएगी। सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया, उसने सबको लूटा। बड़ा दुख हुआ कि मैं जा रहा हूँ, ना बैच काम आ रहा है, ना मेरा डिपार्टमेंट काम आ रहा है। हे भगवान, मैंने लूट के किया क्या? तो ये नेताओं को क्यों नहीं समझ में आती? एक नेता फुटपाथ से उठ के आता है, टपोरी होता है, उसके 500,000 करोड़ के रिसॉर्ट होते हैं, बंगले होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, जिनकी औकात नहीं गाड़ी के बाजू में खड़े होने की, वो नेता बन जाता है, बड़े बड़े घरों का मालिक हो जाता है। माननीय, कैसे आम आदमी की इंक्वायरी की जाती है? टैक्स टैक्स टैक्स। आप जूता कहाँ से लाए? आपने घड़ी कैसे पहनी? तो एजेंसियों, तुमको शर्म नहीं आती क्या? तुम भी हमारे देश का पैसा यूज करते हो, तो ईमानदारी से काम करो। इन नेताओं से क्यों डरते हो? अपनी ताकत दिखाओ। सत्यमेव जयते की जो बात करने वाले लोग हैं वो भी करप्शन में लिप्त हैं, तो क्यों हमारे सत्य को झूठ करते हो? भगवान राम ने कहा है, हर देव ने कहा है, कोई बात नहीं, नीचे तुम तारीख ले लो, ऊपर फैसला करेंगे। जैसा तुम कर्म करोगे फल भी वैसा मिलेगा। कोई बात नहीं, बद्दुआ खाली नहीं जाती। ये जनता अंदर से रोती है, आपका विनाश करने वाली है। आप बेफिक्र रहिए, आपका बुरा वक्त जब शुरू होगा तो कोई भी आपका पड़ोसी नेता, न पक्ष न विपक्ष, न आपकी सेटिंग, कोई काम नहीं आएगी। आपका सर्वनाश होगा, क्योंकि जनता बहुत दुखी है। मुंबई से फिर आऊँगा एक बार आपके सामने पोल खोलने के लिए। मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद।